जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मंत्रों का जाप भी करना ही चाहिए कार्तिक मास में। तो एक मंत्र जो बहुत ही अच्छा मंत्र है, सरल भी है और साथ साथ में बहुत पुण्य फल देता है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब मैं 8वें अध्याय की कथा बताऊंगी और 8वें अध्याय की कथा में यह बताया गया है कि कार्तिक व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए। नारद मुनि बोले, हे राजन, अब मैं कार्तिक व्रत का संक्षेप में उद्यापन विधि सुनाता हूँ। व्रत पूरा होने के फल मिलने और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को उद्यापन करें। और साथ ही तुलसी जी से सुशोभित 4 द्वारों का एक सुंदर मंडप बनाकर तोरण वंदनवार बांधकर फूलमाला आदि से सजावे। मंडप के चारों द्वारों पर मिट्टी के पुण्यशील सुशील, जय और विजय भगवान के द्वारपालों को बनाकर उनका पूजन करें। फिर तुलसी के चारों ओर अनेक रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र चक्र बनावे। इसके उपरांत पंचरत्न और नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करें। इसके बाद वहाँ लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की स्थापना करें और पूजन करें। और व्रती पुरुष ब्रह्मा आदि देवताओं और इंद्रादि लोकपालों का मंगल हेतु पूजन करें। द्वादशी को भगवान उठे थे और त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे और चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था। अतः भगवान की उस दिन शांत और सावधान होकर पूजा करें। गुरु की आज्ञा प्राप्त करके भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन षोडशोपचार के साथ करें और विविध प्रकार के भोग अर्पण करें। रात्रि जागरण कर वाद्य आदि के साथ भजन कीर्तन करते रहें। प्रातःकाल उठकर नित्य नैमित्तिक कर्म करें और पश्चात हवन करें। ब्राह्मणों को भोजन करावे और विधि पूर्वक इस वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत जो करता है वह इसके व्रत मात्र से वैकुंठ धाम को पाता है। और इस वैकुंठ चतुर्दशी के महात्म को देवता और शेष जी भी नहीं कह सकते। तो प्राणी भगवान चक्रपाणी के जागरण में भक्तिपूर्वक आंगन में गायन और नृत्य करते हैं। उनको सहस्त्र गौओं के दान करने का पुण्य मिलता है। तो वासुदेव भगवान के सन्मुख भजन कीर्तन करता है, वह जागरण करता है, अर्थात उनकी लीलाओं का पाठ करते हुए जागरण करता है और वैष्णवों के मन को आनंद देता है, उसे पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। और जो मुँह से वृथा की बकवाद नहीं करता है, उसका पुण्य दिन प्रतिदिन कोटि तीर्थ यात्रा के समान हो जाता है। तो तदनंतर पूर्णमासी के दिन स्त्री सहित 30 अथवा 1 ब्राह्मण को अपनी सामर्थ्य के अनुसार निमंत्रण दे, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु मत्स्य अवतार रूप में उत्पन्न हुए थे। अतः इस दिन को किया गया होम जप दान अक्षय फल देने वाला होता है। अतः उनको प्रसन्न करने के लिए इस तिथि में उन ब्राह्मणों को खीर आदि का भोजन करावे तथा अत्तो देवा इन मंत्र से तिल और खीर का हवन करे। पश्चात ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दे और नमस्कार करे। फिर विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें। पश्चात देवताओं तुलसी कपिला गौ का पूजन करें। फिर सपत्नीक वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर गुरु का पूजन और क्षमापन करावे और मेरी व संतान पुत्र पौत्र आदि की दीर्घायु होवे तथा पूजा करने से मेरे मनोरथ सफल हो और मरण उपरांत मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हो, ऐसे उन ब्राह्मणों से क्षमापन करा के और प्रसन्न कर पूजा विसर्जित करें तथा पूजा की सामग्री एक गौ के समेत गुरु को निवेदित करें। अर्थात अगर आपको गौ के समेत गुरु को निवेदित करें। पश्चात परिवार व मित्रों सहित भोजन करें। कार्तिक और माघ की ऐसी ही विधि कही गई है। भक्ति सहित कार्तिक का व्रत रखने वाले लोग धन्य हैं, वे ही सदा पूज्य हैं और वे ही सफल मनोरथ हैं। कार्तिक के उपवास के भय से देहस्थ सब पाप कांपने लगते हैं और कहते हैं कि अब हम कहाँ जाएं। वे व्रती के तेज से क्षीण होकर भाग जाते हैं। जो कार्तिक महात्म को भक्तिपूर्वक सुनते हैं, कहते हैं वे पाप रहित हो
उत्तम फल को प्राप्त होते हैं। यही था 8वां अध्याय जो कि मैंने सुनाया। अब ये तो बहुत सारी बातें इसमें दी गई, लेकिन आप जितना अधिक कर सकते हो करें। अन्यथा स्नान तो करो, और स्नान के साथ साथ तुलसी पूजन और सूर्य देवता को जल सवेरे जल्दी चढ़ाना चाहिए। भले ही अंधेरा हो, लेकिन सूर्य को जल पहले दें, उसके बाद तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। और साथ में तुलसी माता को भोग भी लगाना चाहिए। तुलसी माता को जो है वो तुलसी माता की पूजा हमें सिंदूर से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी हम तुलसी माता की अविवाहित तुलसी है उसी की पूजा कर रहे हैं। तो कन्या है तुलसी, तो उसी की पूजा कर रहे हैं, इसलिए हमको पूजा में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।